हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनिंग सर्फर कोचिंग सेंटर। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं। अगर हम मीनिंग के बेसिस पे देखें दोनों की मीनिंग में क्या अंतर है, तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड रिफर्स टू अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट स्टेट दैट वन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। यहाँ पे बोला गया है जो एक एम्प्लॉय होगा वो सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा और उसके बदले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस एम्प्लॉय की वो भी सिर्फ उसी बॉस के लिए होगी। एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय है और एक बॉस है, ये एम्प्लॉय हो गया, ये बॉस। तो इस एम्प्लॉय को जो ऑर्डर मिलेगा वो सिर्फ एक ही बॉस देगा और बदले में ये रिस्पॉन्सिबल भी इसी बॉस के लिए होगा। ऐसे ही दूसरा एम्प्लॉय है तो उसको भी ये बॉस ऑर्डर दे सकता है, लेकिन देखा जाए तो इस वाले एम्प्लॉय को भी ऑर्डर तो एक ही बॉस से मिला है तो ये रिस्पॉन्सिबल भी उसी के लिए होगा। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा और वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने लास्ट वीडियो में जब बात की थी मम्मी पापा वाले एग्जाम्पल की और बच्चे वाले एग्जाम्पल की, उसको आप समझ सकते हो इस वाले पॉइंट के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच इंप्लाइज दैट ऑल द एक्टिविटीज विद सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। इसमें बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव एक ही हो, यानी कि मान लो अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं या फिर मार्केटिंग के जितनी भी एक्टिविटीज होंगे वो अलग होंगे, या प्रोडक्शन के जितनी एक्टिविटीज होंगी वो सब अलग होंगी। तो सेम एक जैसी एक्टिविटीज जिनका अगर ऑब्जेक्टिव सेम है तो उसके लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। यानी कि एक बॉस होगा और वो एक प्लान बनाएगा और सारे एम्प्लॉयज उस एक्टिविटी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो सब उसी बॉस की बात मानेंगे और जो कमांड जो उसने एक प्लान बनाया होगा उसी प्लान के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। अब आते हैं पर्पस के ऊपर। पर्पस को आप कह सकते हो कि यूनिटी ऑफ कमांड का मेन मोटिव क्या है, किस चीज के लिए यूनिटी ऑफ कमांड बनाया गया है। तो टू प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेट, डुअल सबऑर्डिनेट को बचाने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड को बनाया गया है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं दो बॉस हैं हमारे, ए और बी हमारे यहाँ पे बॉस हैं और एक हमारा सबऑर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉय कह सकते हो इसको। तो अब अगर ये बॉस भी इसको ऑर्डर दें और ये बॉस भी ऑर्डर दें तो दोनों का एक ही सबऑर्डिनेट हो गया। तो सेम यहाँ पर इसको प्रॉब्लम क्या होगा कि ये पहले बॉस की बात मानेगा या दूसरे बॉस की बात मानेगा, ये हो जाएगा कंफ्यूज। तो सेम यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि डुअल सबऑर्डिनेट से हमें बचाता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसमें अगर यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाई करोगे तो ये जो एक पर्सन होगा वो सिर्फ एक की ही बात मानेगा, दूसरे से ये ऑर्डर नहीं लेगा। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देखते हैं, इसमें क्या है, टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। ये एक ही एक्टिविटीज के बार बार होने से बचाता है ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब एग्जांपल इसका देखते हैं कि मान लीजिए एक बर्थडे पार्टी है। अब बर्थडे पार्टी के लिए एक कोई भी एक फ्रेंड है आपका, उसके लिए आप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो और एक आपका एक और फ्रेंड है, दोनों ने एज अ मैनेजर वो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या है कि मान लो आप भी पता लगे केक ले आओ और आप सोचो कि चलो बैलून ले आएगा, ये ले आएगा, मैं केक ले जाता हूँ, और जो दूसरा आपका फ्रेंड है वो भी केक ले आएगा। अब क्या होगा, एक ही एक्टिविटी जो केक की एक्टिविटी हो दो बार हो गई और पता लगे बैलून के लिए आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो आपके ऊपर है, कोई लेके नहीं आया। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी होता है कि कुछ एक्टिविटीज बार बार हो जाएं और कुछ एक्टिविटीज एक बार भी ना हो। तो एक्टिविटीज के डुप्लीकेशन से हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बचाता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इम्प्लीकेशन। अब कहाँ पर इसका अप्लाई किया जाता है, कहाँ इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है यूनिटी ऑफ कमांड का और डायरेक्शन का, वो देखते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इट इफेक्ट एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। अब कैसे, जैसे हमने देखा था यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो एक एम्प्लॉय को अगर मान लो दो बॉस ऑर्डर देंगे तो वहां पर क्या होगा, वो बेचारा सही से काम नहीं कर पाएगा। तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होगी कि उसको दो बॉस ने ऑर्डर दिया तो कंफ्यूज रहेगा किसकी बात माने या फिर ना माने। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, क्योंकि एक एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सब एक ही बॉस की बात मानते हैं, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर ना हो,
एक से ज़्यादा बॉस हो तो वो सारे एम्प्लॉयज़ अपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन से प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तो वहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन को उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आउटकम। इसका रिजल्ट क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड का और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं। द प्रिंसिपल लीड्स टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट। इसका क्या बेनिफिट होता है यूनिटी ऑफ कमांड का कि जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि जो एक जूनियर होता है, एक बॉस को बोलते हैं, एक मान लो आपका एक बॉस है और उसका जो नीचे काम करने वाला वो उसका सबऑर्डिनेट हो गया। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट होंगे, हमारे जो जूनियर होंगे, वो अपना 100% दे पाएंगे। कैसे कि अगर एक ही एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर देगा तो उस एम्प्लॉय को पता होगा कि मुझे कौन सा काम करना है, तो वो अपना 100% दे पाएगा। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, द प्रिंसिपल रिजल्ट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ वेरियस एम्प्लॉय एंड मैनेजर्स। अब क्योंकि यहाँ पर पूरे एक्टिविटीज़ के लिए एक बॉस होता है और सारे एम्प्लॉयज़ की बात मानते हैं, तो सेम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर होगा तो उन एम्प्लॉयज़ और वो जो बॉस होगा उन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, तालमेल बना पाएंगे एक दूसरे के साथ, और एक ही डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो सब एक साथ मिलके काम कर पाएंगे। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं हम लोग। तो किन किन का संबंध होता है यूनिटी ऑफ कमांड में, कौन कौन लोग आते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कौन कौन होते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड की पहले बात करते हैं। रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यूनिटी ऑफ कमांड में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आते हैं। सुपीरियर यानी कि बॉस, सबऑर्डिनेट यानी कि उसके नीचे का जो एम्प्लॉय है। कैसे, एक बॉस ने एक अपने वर्कर को ऑर्डर दिया और वर्कर ने इसके बदले में क्या किया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसी पर्सन के लिए। तो बॉस ने अपने जूनियर को ऑर्डर दिया, जूनियर ने उस जिम्मेदारी को पूरा करके अपने बॉस को उसका जो भी रिजल्ट होगा वो बता दिया। तो बॉस और उसका एम्प्लॉय उन दोनों के बीच में ही रिलेशनशिप यहाँ पर होगा सिर्फ। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटी एज पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड गोल। अब यहाँ पर क्या है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव है और जो प्लानिंग है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेट हो पाएगा। यानी कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं और जो कंपनी का हमारा प्लान हुआ, अब जिस तरीके से प्लान बनाओगे उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्कर्स काम करेंगे। तो सेम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा और जो एक्टिविटीज होंगी जो एम्प्लॉयज के द्वारा की जा रही है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। तो जैसा ऑब्जेक्टिव होगा वैसा ही काम वो करेंगे। तो एक्टिविटीज और गोल्स के बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ पे बाउंड होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमें यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की नीड क्या है। यहाँ पर नीड को देखते हैं। तो टू फिक्स, अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो एम्प्लॉयज है उनकी क्या जिम्मेदारी है उसको ही फिक्स करता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक बॉस ने अपने एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया, तो उसका जिम्मेदारी क्या है सबऑर्डिनेट का, कि वो अपने बॉस को रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और उसको अपने बॉस को वो जो भी उसने काम किया उसका बताए कि ऐसा हुआ। तो सेम चीज हर एक पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है वो पता लग पाता है हमारे यूनिटी ऑफ कमांड को लेके। अब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज होंगी वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी। कैसे, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सबके लिए एक बॉस बनाया जाता है और एक प्लान होता है। तो जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो जो एक्टिविटीज कर रहे होंगे वो सब उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे और इस तरीके से वो इफेक्टिव काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में कुछ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 की बात करेंगे, प्लानिंग के बारे में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।